हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये व्हाई डू हार्ट अटैक्स हैपन, दिल का दौरा क्यों पड़ता है से रिलेटेड है। A heart attack happens when the blood flow to a part of the heart suddenly gets blocked. हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय के एक हिस्से में रक्त का प्रवाह अचानक अवरुद्ध हो जाता है। Without blood, that part of the heart does not get oxygen and begins to die. रक्त के बिना हृदय के उस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वो मरना शुरू हो जाता है। What causes this blockage? इस ब्लॉकेज के कारण क्या है? Atherosclerosis. Over time, fat, cholesterol, calcium, and other substances build up in the walls of the arteries. समय के साथ धमनियों की दीवारों में फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अन्य पदार्थ जमा हो जाते हैं। दिस बिल्ड अप इज कॉल्ड प्लैक। इस बिल्ड अप को प्लैक कहा जाता है। इट नैरोज द आर्टरीज मेकिंग इट हार्ड फॉर ब्लड टू फ्लो फ्रीली। ये धमनियों को संकीर्ण कर देता है जिसे रक्त का स्वतंत्र रूप से प्रवाह कठिन हो जाता है। When a plaque bursts, it can cause a blood clot that completely blocks the artery. जब प्लैक फट जाता है इसे ब्लड क्लॉट बन सकता है जो धमनी को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है। That's when a heart attack occurs. तभी दिल का दौरा पड़ता है। Blood clots. A blood clot is like a jelly-like mass that forms to stop bleeding. Blood clot जेली जैसा द्रव्यमान जैसा होता है जो रक्तस्राव को रोकने के लिए बनता है। But in heart attacks, the clot forms inside an artery and blocks blood flow to the heart. लेकिन दिल के दौरे में धमनी के अंदर क्लॉट बनता है और हृदय में रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है। This can happen suddenly. ये अचानक हो सकता है। Coronary artery spasm. Sometimes the coronary arteries suddenly tighten or spasm, blocking blood flow even without plaque. कभी कभी कोरोनरी धमनियाँ अचानक सख्त या ऐंठन हो जाती है जो प्लैक के बिना भी रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करती है। This can happen due to stress, smoking or drug use. ये तनाव, धूम्रपान या नशीली दवाओं के उपयोग के कारण हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स दैट इंक्रीज योर चांसेस। जोखिम कारक जो आपकी संभावनाओं को बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर डैमेजेस द आर्टरीज एंड मेक्स देम स्टिफ और नैरो। धमनियों को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें कठोर या संकीर्ण बना देता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लीड्स टू मोर प्लैक इन द आर्टरीज। धमनियों में अधिक प्लैक जमने लगता है। डायबिटीज़ हाई ब्लड शुगर डैमेजेस द ब्लड वेसल्स ओवर टाइम। उच्च ब्लड शुगर समय के साथ रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। स्मोकिंग reduces oxygen in the blood and damages arteries. रक्त में ऑक्सीजन कम हो जाता है और धमनियों को नुकसान पहुंचाता है। ओबेसिटी मोटापा adds strain on the heart, increases blood pressure, sugar and cholesterol. हृदय पर दबाव बढ़ता है। रक्तचाप, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक गतिविधि की कमी इंक्रीजेस वेट एंड डिक्रीजेस हार्ट
efficiency. वजन बढ़ता है और हृदय की कार्यक्षमता घटती है. Unhealthy diet. अस्वास्थ्यकारी आहार. Raises cholesterol, sugar and weight. कोलेस्ट्रॉल, शुगर और वजन बढ़ता है. स्ट्रेस, तनाव. Triggers hormonal changes that can damage the heart. हार्मोनल परिवर्तन को सक्रिय करता है जो हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है. फैमिली हिस्ट्री. पारिवारिक इतिहास. If your parents or siblings had early heart disease, you may be at higher risk. यदि आपके माता पिता या भाई बहनों को प्रारंभिक हृदय रोग हुआ हो तो आपको अधिक जोखिम हो सकता है. ये देख सकते हैं आप इसकी तस्वीर. तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ. तो ये एक नोट था, वाई डू हार्ट अटैक्स हैपन से रिलेटेड. थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना प्रेशियस वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए. तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच वंस अगेन. गॉड ब्लेस ऑल एंड गॉड ब्लेस द ब्यूटीफुल यूनिवर्स ऑल्सो.